Hello guys, welcome to my channel Commerce Pro। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल फॉर द पार्टनरशिप, जिसके अंदर मैंने आपके वेरियस फॉर्मेट्स एक्सप्लेन किए थे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। जिसको भी वो वीडियो देखनी है, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो सो दैट पहले आप उसको देख लें। उसके बाद पार्टनरशिप की जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, पार्टनरशिप डीड से जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन योर पार्टनरशिप डीड। ठीक, अभी कॉन्सेप्ट उसके खत्म नहीं हुए हैं। वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स एज वेल एज द कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड इन द फर्दर वीडियोस। And I will also request to those viewers who are new to my channel, please subscribe, press a bell so that you will get the notification, and if you like the channel, please give a like to us. Now let us discuss some numericals on your partnership deed. लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ कंटेंट्स हैं पार्टनरशिप डीड के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, अमित हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ ₹1 lakh whereas विनोद हैड प्रोवाइडेड ₹20,000 ओनली एज कैपिटल। विनोद however has provided 40,000 as loan to the firm। विनोद ने लोन भी दे रखा है फर्म को, कितने का? 40,000 रुपए का। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। विनोद कहता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए? 2400। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाकी जो पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। हु इज करेक्ट? यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज क्या होती है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने, दैट इज योर 6% पर एनम। तो अगर हम 40,000 का 6% निकालेंगे, वी गेट 2400। तो इन सच केस वी कैन से विनोद इज राइट। विनोद हमारे पास ठीक है, और विनोद को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितना? 2400। ठीक, बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। X and Y are partners in a firm. State by giving reason whether their claims are valid if the partnership deed is silent in the following manners. Y ने एक लोन दे रखा है फर्म को, कितने का? 2 लाख रुपए का। वो कहता है कि जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। X और Y ने कॉन्ट्रीब्यूट किया कैपिटल कितनी? 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। Y wants that profit should be shared equally। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। Y ने जो लोन दे रखा है कितने का? 2 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना चाहिए? इट शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और Y ने क्या कहा है कि इक्वल शेयर होना चाहिए, तो Y इज राइट इन दिस केस। इस केस में Y जो है बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी 6% चाहिए, 15% नहीं होना चाहिए। लेकिन Y ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। आगे चलते हैं। X एंड Y आर पार्टनर, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। X ने डबल टाइम स्पेंड किया है एज कंपैरिजन टू Y। X क्लेम करता है कि उसको 40,000 रुपए की सैलरी मिलनी चाहिए। मिलेगी? नहीं जी। क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो सैलरी इज टू बी प्रोवाइडेड, अगर कोई आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ठीक है जी। Y हैज प्रोवाइडेड कैपिटल 1 लाख, X ने दिया है 10,000 कैपिटल। X ने लोन भी दिया है 20,000 रुपए का। क्या इंटरेस्ट मिलेगा X और Y को? सिर्फ किसको मिलेगा? X को मिलेगा। वो भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना मिलेगा? 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। X वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन Z इनटू द बिजनेस। Y ऑब्जेक्ट्स। तो क्या उसका बेटा पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता जी? क्योंकि जब तक सभी पार्टनर्स कंसेंट ना हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू admit any person as the partnership firm. Therefore, Z's admission is not possible. Y wants that profit should be distributed in the ratio of the capital, but X wants that it should be distributed equally. X क्या कहता है? उसको डिस्ट्रीब्यूशन किस में होना चाहिए? इक्वली। तो X की बात बिल्कुल ठीक है।
X is right in this case because profit sharing ratio अगर नहीं है तो profit share distribution should be equally among the partners. ठीक है जी, clear. Next point, A and B are partners. July 1st 2004. Capital contributed rupees 1,50,000 as a share of capital. 3 months later, October 1, 2004, B makes an additional capital of rupees 1 lakh, which is treated as loan. Profit देखा 85,000. All the partners were entitled to a salary of rupees 3,000 each per quarter. The partner had withdrawn. B makes an additional contribution of rupees 1 lakh, which is treated as loan. The profit for the period ending 31st March 2005 was rupees 85,000 before charging any interest. All the partners were entitled to a salary of rupees 3,000 each per quarter. Partner had withdrawn rupees 24,000 on 1st January 2005. Prepare P&L appropriation account. अब यहाँ पर क्या कहा गया है, पार्टनरशिप डीड कोई नहीं है. एज्यूमिंग देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो ना तो सैलरी देंगे ना कुछ और देंगे. अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या कहेंगे, खाली हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. देखते हैं कैसे. देखिए नेट प्रॉफिट गिवन है आपको, कितना है नेट प्रॉफिट, 85,000. लोन भी कुछ दे रखा है, लोन 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 लोन. यस, 1 लाख रुपए का लोन दिया है बी ने. कब दिया है, अक्टूबर 1st 2004. लेस इंटरेस्ट ऑन लोन. 1 लाख का हम निकाल दें कैलकुलेशन में, यहाँ पे कहता हूँ ऊपर. 1 लाख का लोन 6% 6 महीने के लिए, तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज़. तो ये आ गया 82,000. और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी. इक्वल रेशियो में 41,000 ए के लिए, 41,000 बी के लिए. क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होती है अगर कुछ भी पार्टनरशिप डीड नहीं है. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एट ऑल. ठीक है जी, दिस वाज द क्वेश्चन रिलेटेड विद योर पार्टनरशिप डीड. इसके बाद हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो बेसिक क्वेश्चंस है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो हम डिस्कस इसके बाद अभी करते हैं. For better understanding of P&L appropriation account, first of all, I am going to explain you the concept of interest on capital and interest on drawing. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाली जाती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, कभी भी इसको हम क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकालते. अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन भी है तो हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग पे. कैसे, देखिए पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है या कैसे निकालते हैं. ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस में ड्राइंग्स माइनस में एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट. अगर कोई आपको दे रखा हो तो माइनस कर देंगे. जो भी आएगा वो हमेशा आपका ओपनिंग कैपिटल में निकालेंगे. जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि कई बार क्वेश्चंस के अंदर जैसे उन्होंने बोला हुआ है कि कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 2014, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और उन्होंने कहा है प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 31st मार्च 2015. तो अब 31st मार्च के ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ये 1 साल पहले की कैपिटल है, इसलिए ये ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल होगी. वेन एवर द कैपिटल आर बीइंग गिवन ऑन 31st मार्च 2014 को कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि 31st मार्च 2015 का अपने अकाउंट बनाने हैं.
देन इट इज द ओपनिंग कैपिटल। हाँ, अगर ये दे रखा हो कि साल के एंड में अकाउंट बनाने हैं और साल के एंड की ही कैपिटल दे रखी है, देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज योर क्लोजिंग कैपिटल। तो उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ड्रॉइंग्स उसके अंदर ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल उसके अंदर माइनस करेंगे और प्रॉफिट जो है वो उसके अंदर माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन किया है मैंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अभी मैं कुछ आगे के पेजेस में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए हुए हैं। देखिए, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their capitals as on 1st April 2013. Opening capital already given है। 1st April 2013 कैपिटल कितनी है? 1,80,000। On 1st July 2013 X introduced rupees 20,000 as his additional capital. Y introduced only 2,000. Find out the interest on capital for both the partners. देखिए, दो पार्टनर्स हैं X और ये आ गया आपका Y। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कैसे कैसे निकालते हैं देखिए, कैपिटल इन द बिगनिंग आपको गिवन है। कितनी है कैपिटल? बिगनिंग वाली कैपिटल यानी 1st अप्रैल 2013 वाली कैपिटल कितनी है आपके पास? 1 लाख। और वाई की कैपिटल कितनी है? कैपिटल ऑन 1st अप्रैल 13 80,000 रुपीज। फिर हम क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल लेके आया। कब लेके आया? एडिशन ऑन 1st जुलाई 2013। कितना एडिशन किया है इसने? इसने जी किया है एडिशन आपका 20,000 रुपये। और इसका एडिशन भी सेम ही डेट पे है। जी हाँ, सेम ही डेट पे है। एडिशन ऑन 1/7/13 कितना है? 2,000 रुपये। अब हमें जो अकाउंट्स निकालने हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि उसके अकाउंट्स आर बीइंग क्लोज्ड ऑन 31st मार्च 2014। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जिसका परसेंटेज दे रखा है आपको 10% पर एनम, तो निकाल देते हैं। अब देखिए, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं एक्स के लिए। अगर एक्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो क्या होगा? पहले निकालेंगे 10,000 पर। कितना? 10%। बता सकते हो कितने महीने के लिए निकालेंगे? सॉरी, 10,000 नहीं है, 1 लाख है। 1 लाख का 10% निकालेंगे, लेकिन कितने महीने के लिए निकालेंगे? देखो, अप्रैल, मई, जून। क्यों? क्योंकि जुलाई में उसकी कैपिटल जो है वो बढ़ गई है। कितनी हो गई? 1,20,000 रुपये। 1 लाख की पहले थी, 20,000 रुपये का एडिशन कर दिया तो कितनी हो गई? 1,20,000। तो 1 लाख का 10% आपने निकाला कितने महीने के लिए? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए। कितना आ गया? दिस विल बिकम 2,500। फिर हम क्या कहेंगे जी? 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 का निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। कितना आ जाएगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, ये बन गया आपका 3,000 इंटू 3 9,000 रुपये। टोटल आ गया 11,500 रुपीज़। किसके लिए? एक्स के लिए। ऐसे ही वाई के लिए निकालते हैं। वाई का ओपनिंग कैपिटल यानी 80,000 रुपये निकालेंगे। 10% कितने महीने के लिए? अगेन 3 मंथ्स के लिए। कितना हो गया? 2,000 रुपीज़। फिर 80 प्लस 2, 2,000 रुपये और बढ़ गए। कितना हो गया? 82,000। 10% कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 82। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0 कट गए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 5 2 410। तो ये आ गया 5 0 5 एकम 5 5 चौक 20, 2050। ठीक है, 82,000 9 मंथ्स के लिए। 2050 इंटू 3 दैट इज 6,050। हाँ जी, तो अब आ गया 8,050।
ये आ गया आपका 8,050 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर वाई एंड 11,500 फॉर एक्स। तो जो भी कोई कैपिटल एडिशन किया है ड्यूरिंग द ईयर उसको ऐड कर देंगे, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ कर ली है तो उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। आइए देखिए, M and R partners in a firm. Their capital account showed the balance on January 1st 2000 rupees 40,000 rupees 30,000। M कैपिटल लेके आया मई 1st को, R कैपिटल लेके आया जुलाई 1st को। R ने विड्रॉ भी कर लिया 10,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट इज अलाउड 6%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। दो पार्टनर्स हैं M and R। देखते हैं, ये आपका M आ गया, ये आपका R आ गया। अब देखिए स्टार्ट हो गया हमारे पास, जनवरी 1st को बैलेंसेस दे रखे हैं। इसका मतलब मान के क्या चलेंगे, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का आपका अकाउंटिंग ईयर है। कैपिटल देखते हैं, पहले M की निकाल के चलते हैं। कितनी कैपिटल गिवन है आपके पास, 40,000। ये है आपकी 112,000 कैपिटल है, 40,000 112,000 कैपिटल है आपकी 30,000। अब हमने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगाई। एडिशनल कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी, 20,000 रुपये। लेकिन कब लगाई है, 1/5/2000 को। कितनी है, M की है जी 20,000 रुपये। और ये जो एडिशनल कैपिटल लेके आया, कब लेके आया, 1 एंड बॉट 172,000 में। कितने की, 30,000 रुपये की। 30 की पहले थी, 30 की और ले आया। और आर ने विड्रॉ भी कर लिया, इसने विड्रॉ भी किया है। फर्स्ट 10,000 को कितना विड्रॉ किया है इसने, 10,000 रुपीज। अब कहा गया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालेंगे हम M के लिए। M का जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले निकालेंगे हम 40,000 पर। कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे बताइए बेटा, जी हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने सर, 4 मंथ्स के लिए निकालेंगे। कैसे, 1 जनवरी से लेके 1 मई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये हो गया आपका 800 रुपये। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, 40 में 20 और जुड़ गए, 60,000 रुपये की कैपिटल हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। कितने महीने के लिए, बाकी के 8 महीने के लिए। 6 कम 6 6 दूनी 12 2 चौक 8, ये आ गए आपके 2400 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया इसका 3200। ऐसे हम निकालते हैं आय के लिए। आय को आपको 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। पहला क्या निकालेंगे, 30,000 रुपये आप निकालेंगे 6% पर। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए निकाला जाएगा जी। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 900 रुपये आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरा 30 और 30 फिर 60 हो गया, 6%। कितने महीने के लिए, 7 8 9, 3 महीने के लिए। ये भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका 900 रुपये आ जाएगा। फिर 60 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 50,000 रुपये। 6%। कितने महीने के लिए, 10 11 12, 3 महीने के लिए। ये हो गया 3,750 रुपीज। सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2550 रुपये। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर M, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर R। ये आ गया R का और ये आ गया आपका M का।
अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखते हैं। कैपिटल्स एक्स वाई एंड जेड 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और प्रॉफिट है 60,000। देखिए जी, ये आ गया x, ये आ गया y और ये आ गया z। कैपिटल आपको गिवन है, कितनी कितनी है? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से निकालते हैं तो कितना बन जाएगा? पहले वाले का कितना बन जाएगा? 5 लाख का 10% निकालिए, हाउ मच? कैन इट बी से इट इज 50,000। ये कितना आ गया? 40,000। ये कितना आ गया? 30,000। हमारे पास क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, क्या? कि आपको प्रॉफिट गिवन है जी। कितना प्रॉफिट है? 60,000 का प्रॉफिट है आपका, 60,000 का। तो क्या 60,000 में से हम 50, 40 और 30 मतलब 1,20,000 अप्रोप्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था, जब मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? अवेलेबल प्रॉफिट को उनके क्लेम की रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे हम कहते हैं, सिंस इट इज द प्रॉब्लम ऑफ inadequate प्रॉफिट, ये inadequate प्रॉफिट की प्रॉब्लम है, एंड ₹1,20,000 जो कि क्या है? 50,000, 40,000, 30,000 can't be appropriated फ्रॉम अवेलेबल प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट कम है, अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो क्या बन गया? इनसफिशिएंट प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन। तो क्या कर देंगे अब इस केस में? तो अब इनकी रेशियो ऑफ क्लेम निकाल लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं हो रही है, क्लेम की रेशियो की बात हो रही है। ये निकल जाएगी 5:4:3। कैसे? 50,000, 40,000, 30,000 तीनों की रेशियो निकाल लेंगे। आगे के 4 जीरोस कैंसिल कर दो, रेशियो बन जाएगी 5:4:3। ठीक है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है आपके पास? आपके पास प्रॉफिट है 60,000 रुपये का। इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स, वाई और जेड में, एक्स में, वाई में और जेड में। 60,000 इंटू 5/12, 60,000 इंटू 4/12, 60,000 इंटू 3/12, ये आ गया 25,000, ये आ गया 20,000, ये आ गया 15,000। ये जो तीनों निकल के आए आपके, ये क्या बन जाएंगे? दैट विल बिकम द प्रॉफिट। नहीं, दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस विल बिकम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ योर इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है जी, क्लियर? तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नॉर्मल क्वेश्चंस भी करा दिया और इनसफिशिएंट क्वेश्चन भी करा दिया। अब हम आगे बात करेंगे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट की।
कल अभी तो मैं काम करूँ, बंद कर दिया मैंने अभी। क्लास अभी तो कोई नहीं है 3 बजे है, अभी नहीं है। गया पढ़ो नाने है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अगर हम बात करें तो उससे पहले हम बात करें कि ड्राइंग्स हमारे पास दो टाइप की होती है। एक है आपकी रेगुलर ड्राइंग्स, एक है आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ऐसी ड्राइंग्स जिसका बेसिकली काम क्या होता है, अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। मतलब हर बार हम एक ही अमाउंट निकालते हैं, आइदर मंथली बेसिस पे निकाल सकते हैं, पॉसिबल है कि हम मंथली बेसिस पे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 4,000 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है, अपने पार्टनरशिप फर्म से, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर बेसिस पे फिक्स्ड अमाउंट जब विड्रॉ किया जाता है रेगुलर इंटरवल पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर ड्राइंग्स। और दोनों का जो गैप होता है और अमाउंट होता है वो भी क्या होता है इसके अंदर? सेम होता है। इरेगुलर अमाउंट मतलब डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल। अमाउंट एंड गैप बिटवीन द टू पीरियड्स में बी डिफरेंट, सेम भी हो सकता है लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने पहली निकाली 1 अप्रैल को, फिर निकाला हमने 1 जून को, फिर निकाला हमने 31 मार्च क्या बोलते हैं आपका जुलाई को, फिर निकाला हमने 1 सितंबर को। इन दिस वे व्हेन वी आर गोइंग टू विड्रॉन तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। अब पहले रेगुलर ड्राइंग्स के मेथड्स को देखते हैं, फिर इरेगुलर ड्राइंग्स के मेथड पे आएंगे। रेगुलर ड्राइंग्स के मेथड के लिए अगर हम कहते हैं, ये आपकी एक टेबल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है इसलिए मैं टेबल की बात करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड्स इंटू 100 अपॉन में 12, ठीक है। तो ये एवरेज पीरियड का मतलब हमारे पास क्या होता है? जब हम एवरेज पीरियड की बात करते हैं तो एवरेज पीरियड इज नथिंग बट दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर एवरेज पीरियड, ठीक। अगर हम कहते हैं कि हम होल ईयर के लिए निकाल रहे हैं, इन द होल ईयर के लिए निकालें, इन द बिगनिंग में निकालेंगे तो 6.5 मंथ, मिडल में निकालेंगे तो 6 मंथ, एट द एंड निकालेंगे तो 5.5 मंथ्स। हाँ, कई बार 6.5 मंथ्स को हम 13/12 भी लिख सकते हैं और इसको हम 11/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3.5 को हम 7/2 और इसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं। 7.5 को हम 15/2 और इसको 11/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन द बिगनिंग निकालेंगे तो 6.5 महीने के बेसिस पर, मिडल में निकालेंगे तो 6 महीने के बेसिस पर, एंड में निकालेंगे तो 5.5 महीने के बेसिस पर। ऐसे ही अगर हम केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग निकाल रहे हैं, होल ईयर के लिए नहीं निकाल रहे, तो उसमें क्या होगा? 3.5 महीने के बेसिस पर, 3 महीने के बेसिस पर एंड 2.5 महीने के बेसिस पर। विड्रॉल क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब यानी जैसे अगर हम लेके चले हैं अप्रैल टू मार्च, तो पहली विड्रॉल कब होगी? यानी पहला क्वार्टर क्या होगा? पहला क्वार्टर होगा आपका अप्रैल टू जून। दूसरा क्वार्टर क्या होगा? जुलाई टू सितंबर।
तीसरा क्वार्टर क्या होगा, अक्टूबर टू दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च। यानी 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अब उसके बिगनिंग में भी निकाल सकते हैं, मिडल में भी निकाल सकते हैं, एंड में भी निकाल सकते हैं। बिगनिंग में निकालेंगे तो 7.5 मंथ, मिडल में निकालेंगे तो 6 मंथ, एंड में निकालेंगे तो 5.5 मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक, दिस वाज द टेबल विच यू हैव टू लर्न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आइए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिमांड ऑफ मिस्टर बनोद 8% पर एनम फॉर द ईयर। केस 1 क्या कहता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है। केस 1 लेके चलते हैं जी। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मतलब टोटल ड्राइंग्स 2000 इंटू 12 यानी 24,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। एवरेज पीरियड, बिगिनिंग है बेटा और पूरे साल के लिए है, तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा, 6.5 महीने वाला। तो क्या होगा, 6.5 महीने को हम चाहें तो 13/2 इंटू 12। ये 12 कहाँ से आया, ये देखो मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे 12 ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 24,000, ये गया 2 120 12 10 13 8 104 और 10 1040 रुपीज़। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं, सेम होगा 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, इन द मिडल ऑफ वीक मंथ 6 मंथ्स के बेसिस पर, नीचे 12 तो आपका आना ही आना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, तो ये हो गया 960। केस नंबर 3, 24,000, 8%, कितने महीने के लिए, नहीं कितने महीने, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, 11/2 लिख सकते हैं क्योंकि 5.5 होता है, देख सकते हैं 5.5, तो क्या बन जाएगा 11/2। तो मैं इसको 11/2 और नीचे 12 आएगा आपका। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 3 अट्ठे 24, ये आ गया आपका 880 रुपीज़। ठीक है, तो बस फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पर 13/2, 6 और 11/2, ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके रखनी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, देखिए अब यहाँ पर बोला हुआ है ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कितना विड्रॉल कर रहा है, अमाउंट 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 नहीं देखा, अमाउंट ले रखा सॉरी। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन अ ईयर, 4, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी बन जाएगी, 1000 इंटू 4 इक्वल टू 4000। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम कहेंगे जी 4000 की ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, देखो क्या लिखवाया था 7.5 मंथ्स, ठीक है ना। तो हम 7.5 मंथ्स मतलब क्या हो गया 15/2 100 इंटू 12, ठीक है ना, काट दो उसको, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 10, 2 पंजे 10, 50 इंटू 5 250 रुपये। केस नंबर 2, अगेन 4000 का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, वही सेम आएगा 6 मंथ के लिए, तो क्या ले लेंगे 6 मंथ डिवाइड बाय 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, कितना आ गया 200 रुपये। तीसरा 4000 10/100, और ये आएगा आपका 5.5 महीने, नहीं 4.5 महीने, 9/2, ये 4.5 होगा बेटा, ये 4.5 होगा, मैं 5.5 गलती लिख दिया था, ये 4.5 महीने होगा। इट इज़ 9/2 इंटू नीचे आ गया 12, 9 है ये,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 10 5, ये आ गया 150 रुपीज़ का इंटरेस्ट। ठीक है, एक कैलकुलेशन वहाँ पे करेक्शन कर लेना। इट इज़ योर 4.5 महीने, मैंने गलती से 5.5 लिख दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये 4.5 महीने है, मैंने अभी इसको करेक्ट करा दिया है, 5.5 नहीं है, 5.5 सिर्फ यहाँ पर है मंथली बेसिस पर, 5.5 मंथली बेसिस पे है। क्वार्टरली पे जो आपका लेके चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका 4.5 महीने है। ध्यान रखना ये, इट इज़ 4.5 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 5.5, इट इज़ योर 9/2, 4.5 मंथ्स। लिखने में मिस प्रिंटिंग हो गई थी, इट वॉज योर 4.5 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स, इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए हमारे दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। दोनों से आंसर सेम आते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो फॉलो करते हैं वो आपके प्रोडक्ट मेथड को करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी मैं न्यूमेरिकल तरीके से करता हूँ, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन वैसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका फॉर्मूला वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है, क्या, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इंटू 1/12 अगर मंथ के बेसिस पे हो। खाली यही फॉर्मूला इसके लिए हम अप्लाई करते हैं। तो हम प्रोडक्ट मेथड को ही फॉलो करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि आपको किस मेथड से करना है। आपके लिए अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो कहते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए न्यूमेरिकल इसका, सबसे पहले विनोद इज़ अ पार्टनर। अब ये देखो इरेगुलर ड्राइंग्स प्रूव करता है, अलग अलग डेट है, अलग अलग अमाउंट है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए भी हम एक छोटी सी टेबल टाइप की बनाते हैं। पहला कॉलम बनता है डेट के लिए, दूसरा कॉलम बनता है अमाउंट के लिए, तीसरा कॉलम बनता है मंथ यूटिलाइज्ड, फोर्थ कॉलम बनाते हैं हम प्रोडक्ट के लिए। देखिए जी, सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर चेक कीजिए, अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर क्या है ये, इट इज़ गोइंग टू बी जनवरी 31। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जनवरी 1 से लेकर आपका दिसंबर 31 तक का ईयर होगा। ठीक है ना। पहली विड्रॉल कब की है इन्होंने, जनवरी 31 में। कितनी विड्रॉल की है, 6 महीने की, 6000 रुपये। कितने महीने के लिए होगी, अब जनवरी 31 से दिसंबर 31 तक लगाएंगे तो कितने बन जाएंगे आपके, 11 महीने। अमाउंट बन जाएगा 66,000। सेकेंड विड्रॉल मार्च 31, कितना अमाउंट है, 4000 रुपये। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। कितनी आएगी, 36,000। जून 30 कितनी है, 8000 रुपये। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। कितनी आ गई, 48,000। सितंबर 30 3,000 रुपये। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितना आ गया, 9,000। अक्टूबर 31 5,000 रुपये। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए केवल। कितना आ गया, 10,000 रुपये। टोटल कर दो, 6 और 6 12 और 8 20 9 29 8 3 11 4 15 और 1 16, 1,69,000। 1,69,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, एक महीने के एवरेज बेसिस पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बन जाएगा 2 16 8, इट विल बिकम 845 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। आइए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगेन, Vinod and Mohan are partners. Partnership provided that interest on drawings 12% per annum had withdrawn the following amounts. Interest on drawing हमें कैलकुलेट करनी है। कॉलम वही बनेंगे, पहला हमारे पास डेट का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा मंथ यूटिलाइज्ड, और फोर्थ वाला बन जाएगा आपका प्रोडक्ट का कॉलम। सबसे पहले यहाँ आपका 31/12 क्वेश्चन दे रखा है, एंड हो गया हमारे पास। तो जनवरी 1 कितना अमाउंट है,
10,000 का अमाउंट यूटिलाइज्ड 12 महीने मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया 1,20,000। फिर है मार्च 31, कितना आ गया 16,000, और ये आ गया आपका 9 मंथ्स 1,44,000। फिर आ गया आपका जुलाई 1 20,000 6 महीने के लिए 1,20,000। दिसंबर 31 4,000 4,000, लेकिन 0 मंथ क्योंकि ईयर क्लोज हो गया हमारा तो ये आ गया नील। दिस विल बिकम 3,84,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, 3,84,000 12% 1 मंथ के लिए, तो ये बन जाएगा आपका 12 से 12 कैंसिल, आंसर आ गया 3,840। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजिंग योर प्रोडक्ट मेथड। अब इस वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया पार्टनरशिप डीड के न्यूमेरिकल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के न्यूमेरिकल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के न्यूमेरिकल और उनका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल्स। फिर उसके आगे पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी की अलग से वीडियो बनाई जाएंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। एंड अगर सपोज किसी को भी डिटेल स्टडी करनी है या फिर ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो ही कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस पर्टिकुलर नंबर। ये मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखी है, तो ही कैन कॉन्टेक्ट मी। दे आर श्योरली वेलकम। थैंक यू वेरी मच।